नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में पंचायत चुनाव के लिए जल्द हो सकती है घोषणाएं, राज्य निर्वाचन आयोग ने लगभग पूरी की तैयारियां। झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग अपनी ओर से पंचायत चुनाव के लिए तैयारी पूरी कर ली है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से राज्य सरकार को इस संबंध में सूचना भी दी जा चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग सूत्रों ने सोमवार को कहा कि उनके तरफ से तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। अब बस सरकार के स्तर से आदेश का इंतजार है। जैसे ही सरकार के स्तर से औपचारिक स्वीकृति मिलेगी, आयोग चुनाव प्रक्रिया के संचालन में लग जाएगा। पंचायत चुनाव के लिए लगभग 45 दिनों की जरूरत होती है। इस साल भी पंचायत चुनाव के नहीं दिख रहे हैं आसार। ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री आलमगीर आलम ने हाल के दिनों में कई बार कहा है कि इस साल के आखिरी तक पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, पर जो तस्वीर दिख रही है उससे इसका चांस बनता नहीं दिख रहा है। अगले 1.5 माह तक राज्य उत्सवी माहौल में रहेगा। 15 नवंबर से 29 दिसंबर तक सभी विभागों को अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने दिखाना है। साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया को भी पूरी किया जाने का टास्क सीएम हेमंत सोरेन ने दिया है। 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस से लेकर 29 दिसंबर को सरकार के 2 वर्ष पूरे होने तक नियमित तौर पर कई कार्यक्रम आयोजित होने हैं। ऐसे में मुमकिन नहीं दिखता है कि इस साल पंचायत चुनाव कराया जाए। भले राज्य निर्वाचन आयोग अपनी ओर से चुनावी तैयारियों को पूरा कर लिए हो जाने का दावा किया, पर सरकार का ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता चुनाव संभव नहीं है। सुबह शाम को बढ़ने लगी कनकनी, तापमान पर 4 डिग्री गिरा। जानिए इसके इलाके के मौसम का हाल। राजधानी रांची में छठ के नहाय खाए के दिन भगवान सूर्य के विघ्नहीन दर्शन हो रहे हैं। आसमान साफ है और हल्की हवा चल रही है। इससे लोगों को ठंड के साथ कनकनी का एहसास हो रहा है। सुबह 7 बजे शहर में तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार रांची से सप्ताह भर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरा है। 2 नवंबर को रात का तापमान 17 डिग्री था, जो 7 नवंबर को घटकर 13.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया था। झारखंड में अभी सस्ता नहीं होगा पेट्रोल डीजल, जानिए इसकी बड़ी वजह। झारखंड में फिलहाल पेट्रोल डीजल की कीमतों में अलग से कोई कमी नहीं होने जा रही है। राज्य सरकार इस मामले पर कैबिनेट की बैठक में फैसला ले सकती है, लेकिन अभी बैठक को लेकर तिथि भी तय नहीं हुई है। छठ के बाद कभी बैठक होने की संभावना है। झारखंड में पेट्रोल तो पड़ोसी राज्यों से कम कीमत पर मिल रही है, लेकिन डीजल की कीमत कुछ अधिक है। हो सकता है कि इस आधार पर सरकार कोई फैसले करे, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार इसके लिए वहीं से भी हड़बड़ी में नहीं है। विभाग में इसी बात को लेकर कोई हलचल नहीं है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री से निर्देश मिलने के बाद ही किसी निर्णय पर विभाग पहुंचेगा। झारखंड में टेट और दक्षता पास शिक्षकों के ग्रेड पे में अंतर, कल हुआ इस फैसला, जानिए किसे कितना मिला ग्रेड पे। झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास और दक्षता परीक्षा पास करने वाले पारा शिक्षकों को वेतनमान में समान मिलेगा, लेकिन ग्रेड पे अलग अलग मिलेंगे। वैसे पारा शिक्षक जो दक्षता परीक्षा पास करेंगे उन्हें 5200 से 20,200 का वेतनमान और 2000 का ग्रेड पे मिलेगा। वहीं टेट पास पारा शिक्षकों को 5200 से 20,200 का वेतनमान और 2400 से 2800 का ग्रेड पे मिलेगा। इससे पहली से 5वीं के टेट पास पारा शिक्षकों को 2400 और 6ठी से 8वीं तक के पारा शिक्षकों को 2800 ग्रेड पे मिलेगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मंथन कर लिया है। झारखंड में 129 नियमावली बदलने की तैयारी। मुख्य सचिव और कार्मिक सचिव की अगुवाई में लगातार हर विभाग में बदलाव पर रखी जा रही है नजर। झारखंड सरकार इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष के रूप में माना जा रहा है। इसके लिए सरकार के स्तर पर लगातार अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। SC/ST की रिपोर्ट के बाद अब सरकार राज्य के 129 नियमावली बदलने की तैयारी कर रही है। ये सारे बदलाव इस महीने के आखिरी तक होने हैं। सारी नियमावलियों में बदलाव झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ली जाने वाली नियुक्ति परीक्षा के लिए किया जाएगा। विभिन्न विभागों की नियमावली में बदलाव के लिए सरकार ने बड़े निर्देश जारी किए हैं। उत्तरी बिहार के 8 जिलों से झारखंड के लिए चलेंगी सरकारी बसें, किराया भी होगा कम।
अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले कुछ महीने में रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग जैसे शहरों की यात्रा बेहद आसान हो जाएगी। खासकर उत्तरी बिहार से झारखंड के विभिन्न शहरों सफर अपेक्षाकृत कम किराए में संभव हो सकेगा। जी हां, बिहार सरकार जल्द ही उत्तरी बिहार के 8 जिलों से झारखंड के विभिन्न शहरों के लिए बस सेवा शुरू करने की तैयारी में है। बिहार राज्य पथ परिवहन विभाग लोगों को जल्द ही इसकी सौगात देगा। बिहार के कुछ जिलों में अभी भी झारखंड के लिए सीधी बस सेवा है, अब इसे और विस्तार देने की तैयारी है। रांची में 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 12 नवंबर को इनामी नक्सली महाराज प्रमाणित करेगा आत्मसमर्पण। 1 करोड़ के इनामी माओवादी सेंट्रल कमेटी मेंबर हाईकोर्ट नक्सली अनल दा के मारक दस्ते का सदस्य सूरज मुंडा, उसकी पत्नी गीता और एरिया कमांडर बैलून सरदार ने कल सोमवार को रांची में पुलिस पदाधिकारियों के समक्ष सरेंडर कर दिया। रांची रेंज के आईजी एवी होमकर के समक्ष तीनों नक्सलियों ने सरेंडर किया। इस मौके पर कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। झारखंड स्थापना दिवस पर रंग में भंग न पड़ जाए, विरोध की इन बुलंद आवाजों से कैसे निपटेगी हेमंत सरकार। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस है। हालांकि इस बार स्थापना दिवस मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार की परेशानी बढ़ाने वाला साबित होने जा रहा है। राज्य सरकार से नाराज कई संगठनों ने 15 नवंबर तक अल्टीमेट दे दिया है। बात चाहे बेरोजगार नौजवानों की करे या पारा शिक्षकों की, आदिवासी मूलवासी संगठन की करे या ओबीसी मोर्चे की, हर कोई राज्य सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। कोविड टीका न लेने वालों को झटका, पंचायत चुनाव लड़ने पर लग सकती है रोक। कोरोना का टीका न लेने वाले झारखंड में पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों से वंचित किए जा सकते हैं। मतदान के लिए टीकाकरण को जरूरी शर्त बनाया जा सकता है। इस पर सरकार विचार कर रही है। राज्य में आगामी दिसंबर जनवरी में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय चुनाव कराए जाने के आसार हैं। राज्य में पंचायतों के कार्यकाल 1 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। शेड्यूल के अनुसार ये चुनाव पिछले साल दिसंबर में ही कराए जाने चाहिए, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से राज्य सरकार पंचायतों के कार्यकाल को 2 बार विस्तार दिया है। झारखंड का ये शाकाहारी मटन है औषधियों गुणों से भरपूर। मटन वो भी भेज, यह सुनकर आप हैरान होंगे, मगर आप मांसाहारी नहीं हैं और मटन की तरह स्वाद लेना चाहते हैं तो आप झारखंड में भेज मटन का आनंद ले सकते हैं। दरअसल औषधीय गुणों से भरपूर रुगड़ा मशरूम का स्वाद बिल्कुल मटन जैसा होता है। यह थोड़ा महंगा है लेकिन बहुत स्वादिष्ट होता है। खास बात यह है कि यह मशरूम झारखंड में ही पाया जाता है। मशरूम प्रजाति का रुगड़ा बरसात के शुरुआती दिनों में ही पाया जाता है। आपको बता दें कि रुगड़ा की खेती नहीं की जाती है, इसकी उपज प्राकृतिक होती है। यह साल के पेड़ के आसपास के जंगलों में पाया जाता है। मशरूम की इस किस्म में प्रोटीन और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सीएम हेमंत सोरेन ने लाल कृष्ण आडवाणी को दी जन्मदिन की बधाई, उत्तम स्वास्थ्य की कामना की भी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को उनके 94वें जन्मदिन के मौके पर देश के तमाम बड़े नेताओं ने शुभकामनाएं दी। इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी लाल कृष्ण आडवाणी को उनके जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी की है। 13 नवंबर को रांची में झारखंड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। झारखंड योग संघ के तत्वाधान में आगामी 13 नवंबर को रांची के धुरवा स्थित विवेकानंद विद्या मंदिर सभागार में 21वीं झारखंड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आयोजित की गई है। झारखंड योग संघ के प्रशासनिक सचिव पंकज प्रसाद ने बताया कि प्रतियोगिता 11 आयु वर्गों में अलग अलग आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता के आधार पर झारखंड योग टीम का गठन किया जाएगा। झारखंड टीम आगामी आयोजित 46 राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भाग लेगी। आप खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। सीएम योगी की चेतावनी, गोली चलाई तो छाती पर मारेंगे गोली, दूसरे लोग की यात्रा करा देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को पश्चिमी यूपी के कैराना पहुंचे। पिछली सरकार के दौरान पलायन के कारण चर्चित हुए कैराना में सीएम योगी ने बिना नाम लिए ही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमले किए। मुजफ्फरनगर दंगे की याद दिलाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आवास में दंगाइयों को सम्मानित किया जाता था। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 4.5 साल में हमने इस तरह का माहौल बना दिया जिससे अपराधी सिर उठाकर चलने के लायक भी नहीं रह गए हैं। जिसने भी व्यापारियों को निर्दोष लोगों पर गोली चलाई उसकी छाती में गोली मारकर दूसरे लोग की यात्रा करा दी। उन्होंने चेताया कि दंगा किया तो दंगाइयों की आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। फ्री राशन के लिए अब जरूरी होगा डॉक्यूमेंट, वरना नहीं मिलेगा मुफ्त में गेहूं और चावल। कोटेदार से सरकारी खाद्यान्न लेते हैं और अभी तक आपने कोरोना का टीका नहीं लगवाया है तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। अब खाद्यान्न लेने से पहले कोटेदार ग्राहक का टीकाकरण प्रमाण पत्र
देखेंगे। यदि आपने कोरोना का टीका नहीं लगवाया है तो इसके लिए संतोषजनक लिखित जवाब देना होगा। इसके बाद ही कोटेदार आपको खदान देंगे। योगी सरकार ने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर को दी मंजूरी। जानिए क्या होंगे इनके फायदे। उत्तर प्रदेश की कानून एवं व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से राज्य के अधिसूचना तंत्र को और अधिक चुस्त दुरुस्त बताते हुए उनके संसाधनों में बढ़ोतरी की गई है। अपर मुख्य सचिव गिरी अवनीश कुमार अवस्थी ने सोमवार को बताया कि अधिसूचना मुख्यालय के अंतर्गत सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना को मंजूरी सरकार ने प्रदान की है। इस कार्य के लिए न्यूज एक्सट्रैक्ट सॉफ्टवेयर तथा डाटाबेस एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर की स्थापना की जाएगी। इस कार्य में प्रबंधन सेवा के तहत परामर्शदाता एवं कार्यदायी संस्था के रूप में NISG को नामित किए जाने की स्वीकृति सरकार ने दी है। पीएम मोदी के भोपाल दौरे के लिए सबसे लंबी कवायद, 2.5 लाख आदिवासियों को लाने का टारगेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को भोपाल आ रहे हैं। वह करीब 4 घंटे तक राजधानी भोपाल में रहेंगे। प्रधानमंत्री के 4 घंटे के दौरे के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदिवासियों को लुभाने के लिए सबसे बड़ी कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। उस दिन करीब 2.5 लाख आदिवासियों को जम्बूरी मैदान में इकट्ठा करने का टारगेट रखा गया है। 23 दिसंबर तक दाखिल करें नई रिपोर्ट। बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर CBI से SC। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में CBI और SIT को 23 दिसंबर तक नई जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI ने हिंसा को लेकर अब तक 43 केस दर्ज किए हैं, जिनकी जांच चल रही है। भारत की पहली महिला एयर मार्शल डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय को पद्मश्री से किया गया सम्मानित। भारत की पहली महिला एयर मार्शल डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय जो सेवानिवृत्त सोमवार को नई दिल्ली के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वह अब भी बतौर एक नागरिक जनता की सेवा करती है। पुरस्कार समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर CM नीतीश सख्त, कहा किसी को छोड़ेंगे नहीं, सरकारी बाबुओं को भी दी चेतावनी। CM नीतीश कुमार ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए अधिकारियों को भी सख्त लहजे में चेतावनी दे डाली है। लापरवाही बरतने वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। CM ने कहा कि शराब कितनी खतरनाक चीज है ये किसी से छिपी नहीं है। इसके बावजूद कुछ लोग इस धंधे में लगे हुए हैं और जहरीली शराब बेच रहे हैं। लोग भी इसे खरीद कर पी रहे हैं, जिससे उनकी जान चली जा रही। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।